दूसरा कारण महाराज मनु और शत्रुपा, उनके जीवन में कोई कमी नहीं, अगर कमी थी तो कमी की ही कमी थी। वे इतने बड़े राजा, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, बेटा उत्तानपाद जैसा, छोटे बेटे का नाम प्रियव्रत, बेटी का नाम देवहूति और दामाद का नाम करदम ऋषि, और बेटे का बेटा तो भक्त हुआ, भक्तराज ध्रुव, पर बेटी के बेटे के रूप में तो भगवान ने अवतार लिया। जठर धर्यु जेहि कपिल कृपाला, कोई कमी नहीं। पर महाराज मनु दुखी हैं, क्यों? जन्म गयो हरि भगति के, विषयों से विराग नहीं होता। बद्धो ही को यो विषयानुरागी, विषयासक्त, वासना बांधे, राग बांधे हुए। तब महाराज मनु ने त्याग किया। देखो, मानस में दो महिमामय राजा हैं, महाराज मनु, महाराज जनक। जनक जी घर छोड़कर वन में नहीं गए, जनक जी घर छोड़कर वन में नहीं गए, और महाराज मनु घर छोड़कर वन में गए। तो कौन बड़ा कौन छोटा? अरे बड़े छोटे की बात नहीं है भाई, बात इतनी सी है कि महाराज मनु को घर छोड़कर वन में जाना पड़ा, क्योंकि हो ये न विषय विराग। और जनक जी को जाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि सहज विराग रूप मन मोरा। अगर राग नहीं है तो कहीं भी रहे कोई कठिनाई नहीं है, राग ही तो बंधन है। और अगर राग है तो जहां रहकर राग नहीं मिट रहा है उस स्थान का त्याग कर दे, फिर उनके बीच में जाएं जिनको सहज विराग है। महाराज मनु वैराग्यवान भक्तों के, संतों के बीच में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं। मुनियों के संग ने जिंदगी बदल दी। करई आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुण्य हरि हेत करण तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। लालसा एक ही देखिए नयन परम प्रभु सोई। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर जी वरदान देने के लिए कई बार आए, पर परम धीर नहीं चलाए। एक क्षण ऐसा आया कि जब अनन्यता का भाव आ गया तो वाणी सुनाई पड़ी भगवान की। मांग मांग बर भई न भवानी, मांग 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 भई न भवानी, मांग मांग भई न भवानी। परम गंभीर कृपामृत पानी, परम गंभीर कृपामृत पानी। धनी धनी मग मग
मांग। वरदान मांगो, वरदान मांगो। आकाशवाणी हुई, प्रभु आपका दर्शन चाहता हूं, यही अभिलाषा है। भगवान ने कहा मैं दर्शन देने में विवश हूं। आपको किसने विवश किया? भगवान ने कहा कि महाराज मनु तुम्ही ने। क्यों? तुम चाहते तो हो दर्शन, पर किसका दर्शन चाहते हो? अगुण अखंड अनंत अनादि यही चिंतहि परमार्थवादी नेति नेति ये वेद निरूपा। आप जो कह रहे हो ठीक उसके विपरीत आशा रखे हुए हो। एक और तो कहते हो दर्शन दो, फिर कहते हे निर्गुण हे निराकार दर्शन दो। दर्शन अगुण का नहीं सगुण का होता है, साकार का होता है, अगुण का अनुभव होता है। तो अगुण अखंड अनंत अनादि का दर्शन अनुभव गम्य भजई जय संता, अनुभव गम्य है, इंद्रियों का विषय नहीं। तो महाराज मनु ने कहा कि मैंने आपको जो कहा अगुण अखंड अनंत अनादि, क्या आप वैसे नहीं हो? भगवान बोले हाँ वैसा ही तो हूं, इसीलिए तो दर्शन नहीं दे पा रहा हूं। तो फिर आपने इतने भक्तों को जो दर्शन दिया वे कथाएं झूठी हैं क्या? नहीं नहीं सही है, फिर मेरे लिए क्या कठिनाई? भगवान ने कहा कि देखो मनु बात यह है कि मेरा अपना कोई रूप नहीं है, अरूप ही हूं मैं। फिर दर्शन आप कैसे देते हैं? का रूप भक्त बनाता है, वन में जाता हूं। रूप की भावना भक्त करता है, प्रकट में हो जाता हूं। और आपने कोई रूप तो बताया बनाया नहीं। महाराज मनु बोले भूल हो गई, अगर रूप बता दो। भगवान बोले तो अभी प्रकट हो जाऊंगा। तो महाराज मनु रूप बताते जो स्वरूप बस शिव मन माही। और फिर बाद में यह भी कहते जो भुसुंडी मन मानस हंसा देखई हम स्वरूप भरी लोचन। है तो आप अरूप, पर इस रूप में दर्शन दे दें तो दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत वचन प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। और महाराज मनु शत्रुपा जब श्री सीताराम जी का यह दिव्य दर्शन करते हैं तो देखते ही रह गए। कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है, और तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। भगवान कहते हैं वरदान मांगो सकुच विहाय मांग नृप, मोही मुझसे मांग लो। और दूसरा आशय मोही मुझको ही मांग लो, आप मिल जाओगे मुझे। मन ही मन कहा महाराज मनु ने। भगवान ने भी मानो मानसिक रूप से उत्तर दिया मोरे नहीं अदेय कछु तो ही। अब संकोची आदमी से कोई कहे कि संकोच छोड़ दो, कितना कठिन है। और संकोची व्यक्ति जो कहना है वह नहीं कह पाता, इधर उधर की बातें करता रहता है। महाराज मनु भी ऐसे ही दान शिरोमणि कृपा निधि। भगवान ने कहा हो गई हमारी प्रशंसा, अब मांगो। नाथ कहो सती भाव, आधा दुआ हो गया, मांग नहीं सके, ये संकोच। भगवान ने कहा दानी शिरोमणि क्यों? का यह आपका प्रभाव है। और कृपा निधि का यह आपका स्वभाव है। भगवान ने कहा तुम्हारे पास? का हमारे पास तो केवल भाव है। नाथ कहो सती भाव। क्या चाहते हो? तो स्नेह संकोच। स्नेह ने क्या कहा? चाहूं तुम ही। संकोच आ गया। भगवान ने कहा मुझे? नहीं नहीं, समान सुख। ये संकोच। चाहूं तुम ही, यह स्नेह ने कहा, और संकोच ने कहा समान सुख। भगवान ने कहा बात साफ नहीं हुई, मुझे चाहते हो या मेरे जैसा बेटा चाहते हो? मनु जी ने कहा एक बार ही कठिनाई से कह सका हूं, दोबारा नहीं कह सकूंगा। भगवान ने कहा तो हम कैसे समझे? का प्रहुसन कवन दुराव, आपसे क्या छिपा है? प्रभु ने कहा
महाराज मेरे जैसा मांगने में आपको कोई कठिनाई नहीं है, पर मुझे कठिनाई है। मैं अपने जैसा कहाँ खोजूंगा, मैं ही तुम्हारा बेटा बनूंगा। नृप तु तनय हो मैं आई। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो उदार जग माही, ऐसो उदार जग माही, ऐसो ऐसो जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, नाम सरिस को नाही। उदार जग माही, उदार जग माही, ऐसो ऐसो ऐसो। भगवान जगत पिता हैं, पर पुत्र बनने के लिए तैयार हो गए। मैं ही तुम्हारा बेटा बनूंगा। महाराज मनु बोले, मैंने तो आपके जैसा मांगा था। भगवान ने कहा, हृदय से मुझे मांगा था तो मैं आऊंगा, और वाणी से मेरे जैसा मांगा है, इसलिए अपने जैसा भी एक साथ में ले आऊंगा। इसलिए श्री राम जी स्वयं भी आए और अपने जैसा भी ले आए। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकहि नर नारी। महाराज आपने एक बार दंडवत किया, बोले मनु करी दंडवत, और बना लिया बेटा, तो 1000 बार दंडवत तो अब मुझे ही करना पड़ेगा आपको। मनु जी ने कहा, यही आपकी उदारता है कि एक बार दंडवत करने वाले को भी आप 1000 बार दंडवत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है। शत्रुपा जी की ओर देखा, देवी मांग वर जो रुचि तोरे। शत्रुपा जी ने कहा कि पहली बात तो महाराज ने जो वरदान मांगा है उसमें आप हमें सम्मिलित कीजिए। उनके पुत्र बनकर आप आवे तो माता होने का सौभाग्य मुझे ही मिले। भगवान ने कहा, मैं स्वीकार करता हूं। इसलिए पहली बार तो कहा देवी मांग बर जो रुचि तोरे, पर दूसरी बार संबोधन बदल गया, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहू न मिटई अनुग्रह। और माता शत्रुपा ने वरदान मांगा, ये निज भगत नाथ तव आई, जो सुख पावई जो गति लाई, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सनेव, सोई विवेक सोई रहन प्रभु मोहि कृपा करि दे। वही सुख वही भक्ति, और कहते कहते का सोई विवेक वही ज्ञान। महाराज मनु ने कहा, इन्हें आपने वरदान दे दिया? हाँ दे दिया। तो ये हमारे वरदान में भले ही सम्मिलित हो, हम इनके वरदान में सम्मिलित नहीं। कैसे? बोले ये ज्ञान इन्हीं को देना, ये ज्ञान मुझे न देना। मैं कभी न समझूं कि आप भगवान हैं। सुत विषयक, मैं तो बेटा ही समझूं, पर तो पद रति हो, तुम्हारे चरणों में प्रेम हो। भगवान ने कहा, पिता होकर पुत्र के चरणों में प्रेम, दुनिया क्या कहेगी? का मोह बरु मूढ़ कहे किनको, भले ही लोग पागल कहे मूढ़ कहे। अच्छा तो ज्ञान क्यों ना रहे? का ज्ञान तो इस जन्म में भी था, पर स्वभाव भक्ति का नहीं, आसक्ति का रहा। तो मैं बेटा भगवान समझूंगा तो हो सकता है भक्ति न कर सकूं, जन्म गयो हरि भगति बिन,
पर बेटा समझूंगा तो आसक्ति तो हो ही जाएगी, और अगर आपसे आसक्ति भी हो जाए तो वह कल्याण कर देगी। और कुछ एक वरदान और कहते कहते महाराज मनु रोने लगे। मणि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। जैसे मणि के बिना सर्प जीवित नहीं रहता, जल के बिना मछली जीवित नहीं रहती, इसी तरह मेरा जीवन भी आपके अधीन हो। असबर मांग चरण कहि रहे एव मस्त करुणानिधि। भगवान ने कहा अपने पुण्य फल का भोग करने के लिए सुरपुर जाओगे, और जब जन्म लेकर अयोध्या में महाराज महारानी बनोगे तब मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। शिव जी बोले यह कारण। दो और तीसरा कारण विस्तार से बताते हुए कहा, राजा प्रताप भानु सत्यकेतु राजा के पुत्र। प्रताप भानु इतने धर्मात्मा राजा, निरंतर पुण्य पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। धर्ममय जीवन है, यज्ञ करते ही रहते हैं, हजार हजार बार यज्ञ करते हैं। प्रजापाल अति वेद विधि कतहु नहीं अघलेश। पर एक बार की बात, राजा प्रताप भानु मृगया के लिए गए। बड़ा विशाल बाराह दिखाई पड़ा, उसके पीछे अश्वारूढ़ महाराज प्रताप भानु धनुष पर बाण चढ़ा के चल दिए। तक तक तीर महिष चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। अब तो शाम होने को आई पर राजा लौटने का नाम न ले। बाकी सब लौट गए। अति अकेल बन विपुल कलेशु, तदपि न मृग मग तजई नरेशु। शूकर गुफा में चला गया, तब तक अंधेरा हो गया। हमेशा सफलता मिलने वाले को हमेशा सफलता मिलेगी यह आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। प्रताप भानु का प्रताप तो सूर्य की तरह है, पर जब सूर्य ही अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, इसीलिए तुलसीदास जी व्यंग करते हैं कि जंगल में भटकते हुए राजा को कपटी मुनि के स्थान में आश्रय मिला और उसने कहा ठहर जाओ, यहीं रुको। पर व्यंग क्या है, आसन दीन अस्त रवि जानी। अब सूर्यास्त हो गया है, जब भानु अस्त हो गए तो प्रताप भानु का प्रताप भी अब अस्ताचलगामी है। लेकिन इसका अब कई बार लोग कहते हैं इतना बड़ा धर्मात्मा राजा, इतने बड़े पुण्यवान राजा, और इतने के साथ ऐसा कैसे हो गया। तो फिर हम लोग ढूंढने लगते हैं कि यह गलती वह गलती। पर श्री तुलसीदास जी कहते गलती ढूंढने की जरूरत ही नहीं। तुलसी जस भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय, आप न आवे ताहि पा ताहि तहां ले जाए। प्रसंग शुरू हुआ भवितव्यता से, और प्रसंग के मध्य में भी यही रिपुछय सोई रचिन उपाऊ, भावी वसन जान कछुराऊ। और अंत में प्रताप भानु को ब्राह्मणों का श्राप लगा, और जब ब्राह्मणों ने रहस्य जाना तो उन्होंने यही कहा, भूपति भावी मिटई नहीं यद्यपि न दूषण तोर। ब्राह्मण कहते प्रताप भानु तुम्हारा दोष नहीं, और ये भावी है। अच्छा, तो इस भावी को कोई मिटा नहीं सकता। यह प्रसंग श्री तुलसीदास जी मानो भवितव्यता समझाने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि आगे भी ऐसे प्रसंग आएंगे जिनमें महनीय और वंदनीय महापुरुषों के प्रति भी हमारे मन में यह बात बैठ जाएगी कि इन्होंने इतनी बड़ी गलती की, और गलती नहीं है। क्यों? कैकेयी माता भी स्वभावी वसरानी अयानी,
गुरु वशिष्ठ कहते हैं, सुनो भरत भावी प्रबल, कुमतई कस कुबेसता फावी अन अहिबात सूच जनु भावी। और महाराज दशरथ तुलसी नृपति भवितव्यता बस। तो ये भवितव्यता को कोई मिटा नहीं सकता, एक है जो मिटा सकते हैं, भावियों मेट सकई त्रिपुरारी। तो क्या उनसे प्रार्थना नहीं? महाराज दशरथ प्रार्थना करते हैं, श्री भरत जी मांगे हृदय महेश मनाई। और दशरथ जी कहते हैं, आस्तोष तुम अवढर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। तो भावी शंकर जी ने भी नहीं मिटाई, क्यों? शंकर जी से ही पूछ ले चलो, हमारे भोले भगवान तो बहुत शंकर भगवान सहजता से उत्तर देते हैं। शंकर भगवान से पूछा कि राम जी के घर में आई हुई भावी आपने मिटाई नहीं? मिटाई नहीं। शंकर जी तो हमारे बड़े सहज शंकर भगवान, भोले भगवान कहने लगे, राम जी के घर की भावी हम क्या मिटाते, हम अपने घर की भावी नहीं मिटा सके। हमने सती जी को इतना समझाया, पर भावी बस न ज्ञान उड़ावा। तो महाराज जी आपने क्या फिर झूठा ही प्रचार करा रखा है कि भावियों मेट सकई त्रिपुरारी? क्या ये सही नहीं है? भगवान शिव बोले सही है, भावी तो मैं मिटा देता हूं, लेकिन भावी दो तरह की होती है। एक तो है प्रारब्ध जन्य भावी, दुर्भाग्यवश कोई संकट आ जाए तो प्रारब्ध को शंकर जी मिटा सकते हैं। लेकिन ये भावी दूसरी कौन सी है? का हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। तो इसी तरह कैकेयी माता का भी दोष नहीं, दशरथ जी का भी दोष नहीं, भवितव्यता है। इसी तरह प्रताप भानु का भी कोई दोष नहीं, भवितव्यता है। और कौन सी भवितव्यता, कौन सी भावी? हरि इच्छा। भगवान अपनी लीला में प्रताप भानु को एक पात्र बनाना चाहते, भगवान की इच्छा है। किसी ने कहा इतने बड़े पुण्यात्मा को और राक्षस बनना पड़ा। हमने कहा आज भी हम लोग श्री राम लीला का आयोजन होता है तो रावण तो किसी योग्य को ही बनाते हैं, अयोग्य को थोड़ी बनाते हैं। कम से कम इतना योग्य तो हो जो पाठ का निर्वाह अच्छी तरह कर सके। तो मुझे लगता है कि जब आज श्री रामलीला के मंचन में योग्य पात्र को ढूंढते हैं और जिसे स्वयं श्री राम जी के समक्ष खलनायक की भूमिका में उतरना है, उसे कम से कम प्रताप भानु जितना पुण्यात्मा होना चाहिए, उसके लिए इतनी योग्यता होनी चाहिए। तो श्राप का बहाना भगवान अपनी लीला के पात्रों को इस तरह तैयार करते हैं। कपट मुनि के कुचक्र में पड़कर महाराज परिवार सहित नष्ट हुए युद्ध में, और वे प्रताप भानु ही रावण के रूप में जन्म लेते हैं। उनका बंधु अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में, और उनका जो मंत्री धर्मरुचि वह विभीषण जी के रूप में। अब त्रिकूट पर्वत, उस पर लंका, ये तीन तीन बहुत हैं लंका में, पर्वत भी त्रिकूट और वहीं त्रिजटा, और ये तीन रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जी। अब इन्होंने तपस्या की, कीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र सो बरन न जाई। ब्रह्मा जी वरदान देने आए, पर शंकर जी से कहा कि आप भी संग चलो। मैं ब्रह्मा मिलते ही वर देना। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। रावण बोला हम काहू के मर ही न मारे, हमको कोई न मार सके। इसमें व्यंग यह है कि हम चाहे सबको मार डालें पर हमें कोई न मार सके। दानवता का यही उद्देश्य है। दानवी वृत्ति वाले सोचते हैं हम न मिटें, हम मिटने के लिए पैदा नहीं हुए, हम तो मिटाने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम जानते थे कि तुम यही वरदान मांगोगे, इसलिए हम शंकर भगवान को साथ लेकर आए हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि के
जन्म देने वाले हैं और भगवान शिव संहार करने वाले हैं। जन्म के देवता ब्रह्मा जी, मृत्यु के देवता शंकर जी। तो कहा कि जन्म के देवता के साथ मृत्यु के देवता भी आए हैं। इसका अर्थ है कि जन्म के साथ ही मृत्यु जन्म ले लेती है। जहाँ जन्म वहीं मृत्यु। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से जीवन के ही आंचल में पलता है। दीपक बुझने को जलता है। दीप दान देता सुदृष्टि को, जब तक होता नहीं उजाला। अंधकार को कर प्रकाश में बुझ जाता है जलने वाला। बनकर मिटना विधि विधान है, नहीं कभी भी यह टलता है। दीपक बुझने को जलता है। सोचा समीर ने इसे बुझा दूं, बुझा नहीं पर जलने वाला। विघ्न आए पर रुका नहीं, कर्तव्य मार्ग पर चलने वाला। बुझा पूर्ण कर्तव्य निभाकर रुक जाना तो निर्बलता है। दीपक बुझने को जलता है। राजेश पूर्ण निष्काम भावयुक्त सेवा ही सच्चा साधन है। परहित ही प्रभु की पूजा है, यही दीप का जीवन धन है। प्रकृति नियम अनुसार दीप क्या सूरज भी ढलता है। दीपक बुझने को जलता है, इसलिए मरना तो पड़ेगा। वरदान यह है कि जैसे मरना चाहो वैसे सोच लो। तो कहा मनुष्य के हाथ से मरे। बानर मनुज जाति दुई बारे, रावण मरण मनुज कर जांचा। और कथा ने संदेश यह दिया, रावण को व्यक्ति के रूप में नहीं वृत्ति के रूप में देखिए। यह दानवता की वृत्ति है और ये मनुष्य के हाथ से मरे। इसका अर्थ है दानवता जब मिटेगी मानवता के द्वारा ही मिटेगी। और उस मनुष्य के द्वारा जो बंदर का स्वामी हो। तो हम लोगों के सबके पास एक बंदर है जिसको बोलते मन। मन तो बंदर जैसा ही चंचल है। का मन का जो स्वामी है, मन जिसके बस में है, ऐसे मानव के मानवता के आचरण के द्वारा ही दानवता मिट सकती है। चलो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे ही होगा। कुंभकर्ण को देखा, ब्रह्मा जी डरे कि हम एक एक करके बनाएंगे, ये इकट्ठे मिटाएगा आहार करके। तो सरस्वती जी को प्रेरित करके बुद्धि बदल दी। 6 महीने की निद्रा मांग ली और विभीषण जी से ब्रह्मा जी का संबोधन बदल गया। गए विभीषण पास प्रभु कहो पुत्र वरमान, ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। और इस तरह तीनों भाई वरदान प्राप्त करते हैं। विभीषण जी भगवान का भजन करते हैं, कुंभकर्ण शयन करते हैं और रावण अपने राज्य का विस्तार करने के लिए एक एक करके, क्योंकि उसने मनुष्य के द्वारा मृत्यु मांगी है तो निश्चय किया कि हम मनुष्य रहने ही नहीं देंगे। मनुष्य की आकृति होगी पर प्रकृति से सब राक्षस हो जाएंगे। तो रावण ने ऐसा कार्य किया, यह जे देश धैन दुज पावई, नगर गांव पुर आग लगावई। अब धर्म न रहे, इसके लिए ब्राह्मण रहेंगे तो धर्म रहेगा, ब्राह्मणों की पूजा होगी तो धर्म रहेगा, ब्राह्मणों की कृपा से धर्म रहेगा। तो जहां जहां ब्राह्मणों के नगर गांव आग लगवा दी। नष्ट करो, इन्हें नष्ट करो, यज्ञों को नष्ट करो। दुज भोजन मख होम सराधा, सबके जाए करो तुम बाधा। और इस तरह सबको आज्ञा दी। गौओं का विरोध, ब्राह्मणों का विरोध, पवित्र कार्यों का विरोध, कथा कीर्तन वेद पुराण का विरोध। से बहुविध त्रासई देश निकासई, जो कहे वेद पुराना। ये विधि सब ही आज्ञा दीनी, आपन चले गदा कर लीनी। तो देवताओं को अपने बस में कर लिया चारों तरफ। बस एक ही ब्रह्म सृष्टि जहां लग तनुधारी, 10 मुख बस भरत ही नर नारी। शुभ आचरण कतऊ नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके अस आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर संप्राणी। पृथ्वी माता अत्यंत दुखी होती हैं। धैन रूप धारण करके सुर मुनि गंधर्वा मिलके सर्वा गे बिरंची के लोका। पृथ्वी माता
गौ रूप धारण करके सुर मुनि गंधर्व आदि को लेकर ब्रह्मा जी के लोक में जाती हैं। अपना संताप सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, जाकर ते दासी सो अविनाशी हमरे उतोर सहाई। और इस तरह सर्वसम्मत से तय हुआ भगवान से प्रार्थना करें। अब भैया भगवान से प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाया जाए? प्रार्थना तो शुरू नहीं हुई, झगड़ा पहले शुरू हो गया। अच्छा, एक अद्भुत बात है, झगड़ा हुआ स्थानों को लेकर, तो वहां चले कि यहां चले। कोई कहे क्षीर सागर में मिलेंगे भगवान, कोई कहे कि वैकुंठ में मिलेंगे। अब एक दल हो तो दल, और दो दल हो तो दल दल, तो इस दल दल से निकलना बहुत मुश्किल। पर सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। शंकर भगवान वहां उपस्थित, पर सदगुरुओं के रहते भी झगड़ा होता है। कब? जब लोग सदगुरु की सुनते ही नहीं, उसे बोलने का अवसर नहीं देते। पर अवसर मिला तो शिव जी ने एक ही बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान सब जगह है। देखो, एक शहर में रहने वाले को अगर दूसरे शहर में रहने वाले से मिलना हो तो वहां जाना पड़ेगा, पर धरती से मिलना हो तो कहां जाना पड़ेगा? पृथ्वी तो यहां भी है, वहां भी है, सब जगह है। अब ये बात अलग है कि समझ में ना आवे। दो आदमियों में झगड़ा हुआ, एक आदमी कह रहा था पृथ्वी गोल है, दूसरा कह रहा था पृथ्वी चपटी है। दोनों में झगड़ा हुआ तो झगड़ते झगड़ते दोनों ने, एक तीसरे, भैया तुम बताओ पृथ्वी गोल है कि चपटी? वो बोला हम यहाँ के रहने ही वाले नहीं, यहीं वालों से पूछो। मतलब ये वहां से आया जहां धरती है ही नहीं। शिव जी ने कहा, यहीं इसी समय पुकारो। प्रेम से प्रार्थना हुई, जय जय सुरनायक जन सुखदायक। और तब आश्वासन दिया धर ने सहित सभी ऋषि मुनि गंधर्वों को, मैं अवतार लूंगा महाराज दशरथ कौशल्या जी के यहाँ अयोध्यापुरी में। अब ऐसा आश्वासन मिला तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि तुम वानर बनो। जब भगवान नर बनने के लिए तैयार है तो तुम वानर भी नहीं बनोगे। वानर तनु धरि धरि मई हरिपद से बहु जाए। अब अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, है गिलानी मोरे जलानी मोरे। एक बार महाराज दशरथ के मन में बड़ी गिलानी हुई, मोरे सुत नाही। सचमुच भांति भांति भोग मिले, अंग हो अरोग मिले, सुख के संयोग मिले, जीवन की बाटी में धन अनुधाम मिले, सुयस अरु नाम मिले, राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। भगवान नहीं मिले ऐसी ग्लानि मन में। मानस में कथा कि केंद्र बिंदु दो हैं, इधर महाराज श्री दशरथ, उधर 10 मुख। और भगवान दशरथ जी के यहां जन्म लेते हैं, 10 मुख को मिटाते हैं। अच्छे बुरे दोनों तरह के लोगों को 10 इंद्रियां तो मिली हुई हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। इनका जो संयम करके इन्हें रथ बनावे तो वह दशरथ जी की संस्कृति है, और भोगों के लिए कोई इन्हें मुख बनावे तो यही दशाननी 10 मुखी वृत्ति है। यावत जीवी
सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। 4 बात तो यही कहते हैं, जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर घी पियो, एक दिन मर जाओगे, कौन चुकाने आता है। और 4 वाक्य इसी श्लोक का भावानुवाद किया हमारे इस युग के अब दिवंगत कवि काका हाथरसी जी ने। कह काका कविराय नाम कुछ रोशन कर जा, मरना तो है ही, कर्जा लेकर मर जा। अरे भाई, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग कहते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो। ये दाशरथी वृत्ति नहीं है, यह दशाननी वृत्ति है, असंयम। और दशरथ जी माने संयम। भगवान संयमी के यहाँ जन्म लेते हैं, असंयम को बिठाते हैं। धर्म अवतार हैं श्री राम। अच्छा, अब दशरथ जी संयमी हैं तो ये 3 विवाह क्यों? 3 विवाह 3 निष्ठाएं हैं। ये अध्यात्म रामायण में कहा कि ज्ञान शक्ति कौशल्या जी ज्ञान शक्ति है और सुमित्रा जी उपासना है। क्रिया शक्ति कैकेयी, वेदो दशरथो नृपा, और क्रिया शक्ति माता कैकेयी है। तो ये वेदत्रय सिद्धांत, ये 3 धर्म, उपासना और ज्ञान, यही 3 विवाह है। धर्मनिष्ठा, भक्ति निष्ठा, ज्ञान निष्ठा। तन के स्तर पर हम सत्कर्म करें, मन के स्तर पर सद्भाव, बुद्धि के स्तर पर सद्विचार। कुछ किए बिना नहीं रह सकते तो सत्कर्म करें, किसी को माने बिना नहीं रह सकते तो भगवान को माने, कुछ जाने बिना नहीं रह सकते हैं तो अपने स्वरूप को जाने। और यही 3 विवाह। तो दशरथ जी रहते कहाँ हैं? अयोध्या में। और अयोध्या संत सभा अनुपम अवध। इसका अर्थ है कि इंद्रियों पर संयम करने वाला साधक जब 3 निष्ठाओं से, धर्म, उपासना, ज्ञान से अपना नाता जोड़कर सत्संग की अयोध्या में रहता है तो उसमें ही जिज्ञासा होती है कि भगवान नहीं मिले। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र में यही जिज्ञासा है, ब्रह्म। और जब ब्रह्म जिज्ञासा हो, मोरे सुत नहीं, मेरे घर में भगवान प्रकट नहीं हुए हैं तो, पर प्रकट नहीं हुए। घट घट साईं रमि रहा, सोनी सेज न कोय, बलिहारी वा सेज की जाघट परगट होए। और जब मिला रहे और न मिले तो गुरुदेव की शरण में जाना चाहिए। तो गुरु गृह गए तुरत महिपाला, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्य, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। कि उस परम तत्व को जानने के लिए तत्वदर्शी महापुरुषों को प्रणिपात करे, उनकी शरण में जाकर अपनी जिज्ञासा रखे। तो गुरु गृह तुरत गये महिपाला, चरण लाग करि विनय विशाला। अब दशरथ जी ने अपना दुख भी सुनाया और सुख भी सुनाया। अच्छा महाराज, दुख क्या है? दुख यह है मोरे सुत न है, भगवान नहीं मिले, यही जीवन का सबसे बड़ा दुख है। अच्छा, तो सुख क्या मिला? आपका दर्शन, संत मिलन सब सुख जग नाही। भगवान नहीं मिले, यह दुख। और भगवान से मिलाने वाले मिल गए, यह सुख। तो गुरु जी बोले धरहु धीर। कब तक महाराज? वृद्धावस्था आ गई, चौथापन आ गया। भगवान ने वचन दिया 3 बार, सत्य सत्यपन सत्य हमारा, और जिसके यहाँ आना था उसका चौथापन आ गया। तो गुरु जी ने कहा अब भगवान को भी 4 रूपों में आना पड़ेगा, एक एक पन के बदले एक एक रूप लेकर। धरहु धीर हुई है सुखचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। फिर मुझे क्या करना है? अरे तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम तो घर बैठो, अब जो करना है तो हमें करना है। इसीलिए श्रृंगी ऋषि को कौन बुलाते हैं? गुरुदेव। श्रृंगी श्रृंगी ऋषि बसे बुलावा, श्रृंगी ऋषि बसे बुलावा, श्रृंगी ऋषि बसे बुलावा, बुलावा।
पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, संगे संगे भुलावा, भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्निदेव प्रकट हुए हवि का प्रसाद लेकर। अब यह भी बड़ा अद्भुत संकेत है। अग्निदेव जब प्रकट हुए तो दशरथ जी ने कहा कि मेरे मनोरथ के कारण आप प्रकट होकर दर्शन दे रहे हैं। अग्निदेव ने कहा कि भूल मत करो, लाभ तो तुम्हें होगा पर तुम्हारे कारण नहीं आए। कारण कौन का? जो वशिष्ठ निज हृदय विचारा। संकल्प सदगुरु का होता है, कल्याण शिष्य का होता है। अब खीर से जन्म, इसलिए जनकपुर वाले अब तक विनोद करते हैं। इनका जन्म तो खीर से ही हो जाता है। विचित्र प्रणाली है। जब संतान न हो तो गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी यज्ञ करावें, अग्निदेव खीर का प्रसाद दें, माताएं पान करें, पुत्रों का जन्म हो जाए। तो लक्ष्मण जी ने जब जनकपुर की सखियों के द्वारा यह व्यंग सुना तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे यहां तो फिर भी माताओं से जन्म हुआ, आपके यहां तो इसकी भी आवश्यकता नहीं। जिसे संतान की आवश्यकता होती है वही फावड़ा टोकरी लेकर जाता है, जमीन खोद के निकाल लाता है। को नहीं जन्मे मात पिता बिन बंधी वेद की रीति, तुमरे तो मही से सब उपजत अब हमरे नहीं। तो भाई खीर से भगवान का जन्म हुआ, लेकिन इसमें आध्यात्मिक आशय क्या? देखो, खीर में 3 चीजें मिली रहती हैं, दूध, शर्करा और चावल, और तीनों ही श्वेत। दूध का रंग वैसे ही, चावल का रंग वैसे ही, और शर्करा का रंग भी वैसे ही। तो दूध क्या? मानसकार कहते हैं संत हंस गुण गाही पय परिहर बारी विकार। हंस सारग्राही होता है, तो दूध हुआ सार और जल हुआ आसार। तो दूध माने ज्ञान, सार, लेकिन शुद्ध हो। शुद्ध माने जल न मिला हो। वैसा ना हो एक आदमी दूध बेचने के लिए आया तो खरीदने वालों ने कहा इतनी देर कर दी तुमने, देर से क्यों आए? बोला हम क्या देर से आए, आज नल ही देर से आए। बोला नल आ गए तब जल मिलाकर कर रहा। वैसा नहीं, शुद्ध दूध, शुद्ध। तो दूध माने ज्ञान, शुद्ध ज्ञान निष्ठा। और ये चावल क्या है? बीज बोया, फसल हुई। जैसे बीज बोए वैसे ही फसल हुई। तो यह कर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा है, धर्म का। तो ये श्वेत माने पवित्र कर्म। तो पवित्र ज्ञान निष्ठा दुग्ध के रूप में, पवित्र धर्म निष्ठा, कर्म निष्ठा चावलों के रूप में। लेकिन एक बात है, कितना भी पवित्र ज्ञान हो, शुद्ध ज्ञान, और कितने भी पवित्र कर्म क्यों ना हो, लेकिन भगवान की भक्ति के बिना जीवन में मिठास नहीं आती। चावल कितने ही पवित्र हो और दुग्ध कितना ही शुद्ध हो, पर खीर में जब तक शर्करा न गिरे तब तक खीर मीठी नहीं होती, मिठास नहीं। तो भगति मधुरता जाए, भगवान की भक्ति ही मधुरता है। तो शर्करा माने भगवान की भक्ति। तो भक्ति, ज्ञान और धर्म,
इन तीनों की पवित्र ज्ञान निष्ठा, पवित्र धर्म निष्ठा, पवित्र भक्ति निष्ठा, अब ये तीनों एक साथ हो जाएं तो एक साथ अगर शर्करा, चावल और दुग्ध को मिला दिया जाए तो घोल होगा, खीर नहीं होगी। खीर कब होगी? जब अग्नि में तपे, परिपक्व हो। और यहां तो अग्निदेव ने प्रकट होकर ही यह खीर प्रदान की है। इसका आशय यह है कि पवित्र धर्म निष्ठा, भक्ति निष्ठा, ज्ञान निष्ठा, इन तीनों निष्ठाओं को जब कोई साधक तपस्या की अग्नि में तपाकर परिपक्व कर लेता है और ऐसे ही परिपक्व, तपापूत परिपक्व निष्ठाओं का जो पान करके अपने जीवन में उतारता है, उसके भीतर से ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। यह संकेत, यह कथा हमें देती है। अब अग्निदेव ने निर्देश दिया, महाराज दशरथ ने जैसे अग्निदेव ने निर्देश दिया था वैसे ही वितरण किया। भगवान माताओं के गर्भ में आए, जा दिन ते हरि गर्भ वहीं आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अब तो आनंद ही आनंद। कुछ दिन बीते, सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास शुक्ल पक्ष अभिजित, हरि प्रीता, हरि प्रीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि सरयू जी का जल निर्मल हो गया, आकाश निर्मल हो गया, शीतल मंद सुगंधित पवन का प्रवाह होने लगा। सभी भगवान के प्रकट होने का अवसर आया तो ब्रह्मा जी देवताओं के साथ पधारते हैं, स्तुति करते हैं। अब यह जैसे श्रीमद् भागवत में भगवान की गर्भ स्तुति की गई, इसी तरह यहाँ भी सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। अच्छा, अपने अपने धाम गए तो भगवान के प्रकट होने तक तो रुकते, दर्शन करके जाते, फिर आए काहे को थे। भगवान तब प्रकटे जब ये गए निज निज धाम, तब जग निवास प्रभु प्रगटे। एक भाव तो यह है कि भगवान ने ही देवताओं से कहा कि अगर आप लोग रहोगे तो हमें ये लोग बालक ही नहीं मानेंगे, हमारी महिमा भगवत रूप में प्रकट होगी, हम नर लीला करने आए थे, आप लोग स्तुति कर ली, अब आप जाओ। और दूसरा आशय यह कि यह देवता ब्रह्मांड में तो रहते ही जहां इनके धाम है, लेकिन पिंड में भी रहते हैं। इंद्रिय द्वार झरो खाना, बैठे सुर जहां करी थाना। आज देवता बड़े प्रसन्न हैं कि अभी तक तो हम मनुष्य के पंच भौतिक शरीर के अंगों पर रहते थे, पर आज स्वयं सच्चिदानंद भगवान मनुष्य रूप में अवतार ले रहे हैं, तो हमें इनके अंगों पर रहने का अवसर मिलेगा। नयन दिवाकर, चंद्रमा मनुष्य जाता, ये चंद्र देव मन के देवता हैं। तो मानो इन देवताओं ने प्रार्थना की। अग्निदेव बोले प्रभु हम वाणी में आ जाएं, वरुण ने कहा कि हम रसना में, सूर्य भगवान बोले हम नेत्रों में, चंद्रदेव ने कहा कि हम मन में, ब्रह्मा जी ने कहा हम बुद्धि में। इस तरह सबने प्रार्थना की, आज्ञा हो तो भगवान ने कहा आ जाओ। तो सुर समूह विनती करी, मानो भगवान के कमल कोमल कमनीय
इस कलेवर में, दिव्य वपुष में अपने अपने स्थानों पर सेवा का भाव लेकर विराजमान हुए तो जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, जगन निवास भगवान का प्राकट्य हुआ। और जब प्रकट हुए तो स्तुति होने लगी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महकारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। माता को भगवान का दर्शन हुआ। अजब भगवान के दर्शन की एक विशेषता है, मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो भगवान का दर्शन किया तो माता को भीतर ही दर्शन होने लगा। और वे क्या कहती है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। अब यह ज्ञान हो गया, भीतर बाहर है, आप ही भीतर आप ही बाहर, मैं तो हूं ही नहीं, मेरे तो होने का भ्रम है। अच्छा सही है, विचित्रता तो यह है कि जो नहीं है वो दिखता है, दिखत है सो है नहीं, है सो दिखत ना है। किवाड़ सबको दिखते हैं, लकड़ी किसी को नहीं दिखती। अगर किवाड़ में लकड़ी है, किवाड़ में लकड़ी है तो लकड़ी को किवाड़ से अलग करें, और लकड़ी में किवाड़ है तो किवाड़ को लकड़ी से अलग करें। अलग हो नहीं सकते क्योंकि दो नहीं है, तो फिर किवाड़ है कि लकड़ी का लकड़ी ही है। पर किवाड़ दिख रहा है, लकड़ी दिख नहीं रही है। अच्छा, तीन तरह से बात कही गई और हमें लगता है कि तीनों ने एक ही बात कही। जैसे एक ने कहा ये सब सामान देख रहे हो, कुर्सी मेज तखत, हाँ ये सब लकड़ी का है। दूसरा बोला नहीं सब में लकड़ी है। तीसरा बोला नहीं सब लकड़ी है। अब एक कह रहा सब लकड़ी का है, दूसरा कहता सब में लकड़ी है, तीसरा कहता सब लकड़ी है। तो लगता है कि अलग अलग बोल रहे, अलग कोई नहीं बोल रहा है, अलग अलग ढंग से बोल रहे हैं या अलग अलग जगह से बोल रहे हैं। ये दृष्टिकोण भिन्न भिन्न है पर बात एक ही है। जो कह रहा है कि सब लकड़ी का है वह भी ठीक कह रहा, सब में लकड़ी है वह भी ठीक कह रहा, सब लकड़ी है वह भी ठीक कह रहा। इसी तरह धर्मात्मा कहता है सब परमात्मा का है, तो भक्त कहता है नहीं सब में परमात्मा है, तो ज्ञानी कहता है सब परमात्मा है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो मुझे तो मेरे होने का भ्रम है, आप ही भीतर आप ही बाहर। अब ज्ञान हो गया, ज्ञान होने पर अपने होने का भाव ही नहीं रहा। अब उठ गया पर्दा दुई का दरमियां से देख ले, अब तेरी तस्वीर में हूं, तू मेरी तस्वीर है, तुम ही बाहर तुम ही भीतर। उपजा जब ज्ञाना, तो भगवान ने ज्ञान तो दिया लेकिन भगवान को करनी लीला, और लीला तो भक्त के साथ होगी। और अद्वैत में लीला कैसे हो, अद्वैत में तो अनुभव का आनंद है। तो यहां द्वैत की सृष्टि की, भक्ति के भाव का द्वैत भी वंदनीय है। और इसलिए भगवान ने ज्ञान होने पर ज्ञानी का चित्त अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि भगवान तो आत्मा रामाकर्षी है। और इसलिए कैसे खींचते हैं चित्त का, मुस्कुराकर। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, लखी जिन लाल की मुस्कान। तिनहि बिसरी वेद विधि जप जोग पूजा ध्यान, लखी जिन लाल की मुस्कान। और
श्रीधाम वृंदावन में तो रसिक जन कहते ही हैं, जोलो तो है नंद को कुमार नहीं दीठ पर्यो, तोलो तू बैठ के ब्रह्म को विचार ले। तो भगवान के सौंदर्य का तो अमोघ आकर्षण है। कोटि कोटि कंदर्प दर्प दमनीय, ऐसा सुंदर सौंदर्य कि आचार्य श्री मधुसूदन सरस्वती जी जैसे महापुरुष भी कहते हैं, अद्वैत वीथि पथ कैरिहुपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, सठेन केना वयम हठेन दासी कृता गोप वधु विटेन। और वे भी कहते हैं कि मैं और श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं जानता। यह प्रेम, यह भक्ति, भगवान की एक मुस्कान काफी है। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, तो चरित बहुत विधि कीन चहे। तो कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहे, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान का फल मोक्ष। तो ये कथा भक्ति, ये प्रेम, सुत प्रेम लहे। अब कौशल्या जी नहीं, माता पुनि बोली सो मति डोली, वो मति अब नहीं है। तजहु तात यह रूपा, भगवान ने कहा मैं आ गया। कौशल्या जी बोली आपके आने की प्रसन्नता तो है, पर आपको जैसे आना चाहिए था वैसे नहीं आए। भगवान ने कहा कोई गड़बड़ी रह गई, बालक के रूप में तो आए नहीं। अच्छा तो क्या करूं, छोटे बालक बन जाओ। भगवान बालक बन गए, लेकिन भगवान तो शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम, भगवान तो शांत। कौशल्या जी बोली अब थोड़ा रोइए। भगवान ने कहा हम पर कौन सा संकट आया है जो रोवे। कौशल्या जी बोली जन्म लेते ही बालक को रोना तो चाहिए, यह शुभ होता है। भगवान ने कहा तो हम पर संकट क्या आया है जो रोवे। कौशल्या जी ने कहा अपने पर संकट आता है तो सभी रोते हैं, पर दूसरों पर संकट आए तो आंसू आपकी आंखों में होते हैं। भक्तों ने रो रो कर आपको बुलाया, अब आप रो रो कर अपने भक्तों को बुलाइए। और कितना अद्भुत, भक्त के नेत्र में प्रेम के आंसू होते हैं तो भगवान आ जाते हैं, और भगवान के नेत्रों में करुणा के आंसू होते हैं तो भक्त भगवान तक पहुंच जाता है। सुन शिशु रुदन परम प्रिय भानी। अब भगवान ने रोने की ठान ली। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। सुर श्री तुलसीदास जी कहते हैं भगवान ने सुरभूपा, देवताओं के स्वामी, और भगवान रोए तो सुर में। रुदन भी परम प्रिय। श्री तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि भगवान रो रहे हैं तो क्या हम भी भगवान के सुर में सुर मिला के रोवे। तुलसीदास जी बोले अरे बावले तुम्हें रोने से फुर्सत कहाँ थी, तुम गाओ। ये तो भगवान ने तुम्हारा रोना अपने नेत्रों में स्वीकार कर लिया, चलो तुम्हारा रोना अब आज से हम रोएंगे, तुम गाओ। यह चरित जे इस चरित्र को गाएं। कुछ लोगों ने कहा कि श्री तुलसीदास जी महाराज ये भगवान वही है जो ऊपर कहीं रहते हैं। हाँ है तो वही, तब ये तो नीचे आ गए, तो इस समय इनकी जगह ऊपर कौन होगा।
इनका आसन तो खाली होगा। श्री तुलसीदास जी बोले अगर ऐसा हो तो कुछ लोगों ने कहा कि हम बस यही चाहते हैं कि मौका अच्छा है, पद खाली है, हमें मिल जाए, एक बार मिटा दे। श्री तुलसीदास जी हंसने लगे, मिलेगा, मिल जाएगा, क्या करना पड़ेगा? यह चरित्र जे गावई हरि पद पावई, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। राम चरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण, यह चरित्र जे गावई हरि पद पावई। भक्त तो कांप गए, बोले इन्हीं को दो, हम तो भगवान के चरणों में बैठते हैं महाराज, भगवान के पद पर थोड़े ही बैठेंगे। तुलसीदास जी बोले तो तुम्हारे लिए यह चरित्र जे गावई हरि पद राम चरण सुख भज मन राम चरण सुख भज मन राम चरण सुख भज मन राम चरण सुखदाई 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 भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई। हरि पद पावई, उन्हें भगवान के चरण और दो में से एक भी मिल जाए तो तेन परहि भव कूपा, भगति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। और उसी समय कह सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओ। महलों में बधाई बजने लगी। चौथे पन भूपति ने 4 फल पाए हैं। माताएं इकट्ठी हो गई, चारी चारी प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारी प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। सुई सुत नील मणि छवि छीनत, सुई सुत कंचन बरनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। नारद मुदित बजावे वीणा, नारद मुदित बजावे वीणा। नारद मुदित बजावे वीणा, गान करे कीर्तनवा, भवनवा में बाजे बजनवा का। करे कीर्तनवा, भवनवा में बाजे। नारद जी वीणा बजा रहे हैं, कागभूषण जी बधाई गीत गा रहे हैं। तब तक कोई नाचने लगा। कौन? तन सुधि भूल मगन होए नाचत, तन सुधि भूल मगन होए नाचत। शैल सुता के सजनवा, भवनवा में बाजे शैल सुता के सजनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। देवादिदेव महादेव जहाँ आनंद मगन होकर नृत्य कर रहे हो, वहाँ बड़े बड़े सिद्ध मुनि भी सखी बनी नाचन लागे। सिद्ध मुनि बस में रहा नहीं मनवा, भवनवा में बाजे बजनवा।
राजेश बधैया गावे जन राजेश बधैया गावे जन राजेश बधैया गावे पावे प्रभु दर्शनवा भवनवा में बाजे बजनवा। पावे प्रभु दर्शनवा भवनवा में बाजे बजनवा। जन्मोत्सव सानंद संपन्न हुआ, मंगलमय दिन बीतते जाते हैं। गुरुदेव ने पधार कर शुभ मुहूर्त में नामकरण किया। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। चूड़ाकरण कीन गुरु जाई, चूड़ाकरण कीन गुरु जाई, विप्रण पुनि दक्षिणा बहु पाई। उस समय के अब भगवान थोड़े बड़े हो गए। कबहू उछंग कबहू बर पलना, मात दुलारे कहे प्रिय ललना। कभी माता की गोद में चलायो रानी परमेश्वर पर टोना। जाको वेद पार नहीं पावत, हे महारानी सो तेरो गोद खिलौना। अब भगवान आंगन में क्रीड़ा करते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। धीरे धीरे बड़े हुए, सरयू जी किनारे खेल खेलते हैं मित्र मंडली के साथ। अब प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आयस मांग कहीं पुर काजा। गुरुदेव के यहाँ विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं। अल्पकाल विद्या सब पाई।